नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम राजेश अग्रवाल बताया जा रहा है और वे आश्रम पाड़ा इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। आशिकहर पुलिस चौकी की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों की दस्तक, इलेक्शन कमीशन की टीम का आज अहम दौरा शुरू। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में संभवित विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग की टीम का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन 17 और 18 दिसंबर को राज्य में प्रवास पर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैन कोलकाता में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात संभव है। खासकर राज्यों में विपक्षी पार्टियों की ओर से कानून व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर लगातार दर्ज कराई जा रही शिकायतों पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर जैन उत्तरी बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। ममता के बंगाली बनाम बाहरी का जवाब देने के लिए देश भर में बंगला समाज को एकजुट करेगी भारतीय जनता पार्टी। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी के बंगाली बनाम बाहरी मुद्दे को काफूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब देश भर के बांग्ला भाषी समाज को एकजुट करने की राह पर चल पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस कड़ी में भाजपा विभिन्न राज्यों के बंगाली भाषी समाज के जरिए बंगाल में अपना चुनावी प्रचार करना चाहती है, जो बंगाली बनाम बाहरी का करारा जवाब दे सके। सूत्रों का कहना है कि इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है तथा इस पर काम भी शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस बंगाली बनाम बाहरी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। ममता बनर्जी को लगता है कि इस बार चुनाव में भाजपा जितनी तगड़ी चुनौती पेश कर रही है, उसे इस बाहरी के चक्रव्यूह में घेरना पार्टी के लिए काफी आसान साबित हो सकता है। लेकिन भाजपा की ओर से बंगाल चुनाव की कमान 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही सीधे गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले शाह के निर्देश पर ही देश के विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को एकजुट करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में आने वाले दिनों में बंगाल के बाहर वशिष्ठ बंगला भाषी लोगों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मुलाकात भी करेंगे। चाय बागान के नाले में मृत पाया गया तेंदुआ, तेंदुए की पूंछ के अधिकतर हिस्से काट लिए गए। जांच में जुटा वन विभाग। ट्रक के धक्के से जंगली हाथी की मौत की घटना के कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक तेंदुए के रहस्यमय तरीके से मौत की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। अलीपुरद्वार के कालचीनी के राजा भात चाय बागान के 2 नंबर सेक्शन के एक नाले में पूर्ण वयस्क तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। बताया जाता है कि सबसे पहले चाय बागान श्रमिकों ने तेंदुए को नाले में पड़ा देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। बताया जाता है कि तेंदुए की पूंछ के अधिकतर हिस्से काट लिए गए हैं। वन विभाग तेंदुए की मौत की घटना की जांच शुरू कर दी है। इधर इस तरह तेंदुए की मौत की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी व्याप्त है। रायगंज और इस्लामपुर में शुरू हुई बंग ध्वनि यात्रा, काफी संख्या में लोगों ने लिया भाग। तृणमूल कांग्रेस संचालित रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास और इस्लामपुर नगरपालिका के प्रशासक तथा उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल के नेतृत्व में आज रायगंज शहर और इस्लामपुर में बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई। इन दोनों ही जगहों में काफी संख्या में लोगों ने बंग ध्वनि यात्रा में भाग लिया। इस्लामपुर में बंग ध्वनि यात्रा नगरपालिका के केएमसी मोड़ से शुरू होकर विभिन्न वार्डों की परिक्रमा करते हुए 6 नंबर वार्ड में समाप्त हुई, जबकि रायगंज शहर के नगरपालिका 2 नंबर वार्ड से बंग ध्वनि यात्रा शुरू हुई और शहर की विभिन्न वार्डों की परिक्रमा करते हुए 8 नंबर वार्ड में खत्म हुई। रायगंज में निकाली गई बंग ध्वनि यात्रा में पूर्व काउंसिलर रंजीत दे, संजय दत्ता सहित अन्य पार्षदों और टीएमसी के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस्लामपुर शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति मानिक दत्ता भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बंग ध्वनि यात्रा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड आम जनता के समक्ष रखा जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या राज्य में कार्य किए हैं। বঙ্গধ্বনি কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আমরা ইসলামপুর পৌরসভাতেও
আজকে 1 থেকে 6 নম্বর ওয়ার্ডে এই বঙ্গধ্বনি যাত্রাটা করলাম। এই বঙ্গধ্বনি যাত্রার মধ্যে দিয়ে আমরা এলাকার সমস্ত মানুষকে বিগত 10 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেই কাজ করেছেন তার রিপোর্ট কার্ডটা আমরা প্রত্যেকটি মানুষের হাতে দিয়ে দিচ্ছি। রিপোর্ট কার্ডটা দিয়ে মানুষকে অনুরোধ করছি যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাংলা থেকে দূরে রাখতে হবে। 2021 বিধানসভা নির্বাচনে আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যতই অমিত শাহ যাই বলুক না কেন, कैलाश विजयबर्ग যাই বলুক না কেন, আবার এখানে 2021 বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা। 55 सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया रेल लिंक का उद्घाटन। भारत और बांग्लादेश के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदै थियो। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में लगातार चौथे दिन 30,000 से कम आए केसेस। 24 घंटे में 33,000 लोग हुए ठीक, 355 मरीजों की मौत। भारत में लगातार चौथे दिन 30,000 से कम कोरोना वायरस केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 24,010 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 355 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि बीता दिन 33,291 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंच चुका है। यहां लगातार 18वें दिन 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। 10 दिन में 5वीं बार 30,000 से कम केसेस दर्ज किए गए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, टर्की, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 9वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर
99,56,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,44,451 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,22,000 हो गए हैं। अब तक कुल 94,79,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के मुताबिक 16 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 15,78,00,000 कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11.58 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में एक दिन में रिकॉर्ड 13,000 कोरोना संक्रमितों की मौत, 7 लाख नए केसेस, एक्टिव केसों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन आ जाने के बावजूद वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के हर कोने से नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7.11 लाख नए मामले सामने आए और रिकॉर्ड 13,363 संक्रमितों की मौतें हुई। इससे पहले 11 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.12 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,949 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद ब्राजील, मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूके, पोलैंड, रूस, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,45,00,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,54,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5,23,00,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 7 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अभी भी संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,42,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 3,448 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 99 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 21,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 68,000 मामले दर्ज किए गए। एक और इतिहास रचने के लिए तैयार है इसरो। आज लॉन्च होगा संचार उपग्रह CMS-01। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। PSLV C-50 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगा। कोरोना काल में इस साल इसरो का यह दूसरा मिशन है। इसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से 25 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार दोपहर को शुरू हो गई थी। बता दें कि PSLV का यहां 52वां मिशन है। संचार उपग्रह CMS-01 को दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। यह देश के मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों को एक्सटेंडेड सी बैंड की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 2,293 नए मामले सामने, 46 मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,293 नए मामले सामने आए तथा 46 और लोगों की मौतें हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले 2,279 नए मामले सामने आए थे और 45 मरीजों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,28,211 हो गई है, जिनमें से 20,143 एक्टिव केसेज है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,191 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,767 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,98,877 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 94.45% हो गई है, जो एक दिन पहले 93.33% रही थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 42,256 नमूनों की जांच की गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 65,38,992 हो चुकी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान हटने को तैयार नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे अन्नदाता हटने को तैयार नहीं है।
ये संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। इन्हें रास्ते से हटाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट बृहस्पतिवार यानी आज फिर से सुनवाई करेगा। आज किसानों के धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम मांगे हैं। सरकार अदालत में इनके नाम देगी। वहीं 8 किसान संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भेजा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार और किसानों की अब तक हुई बातचीत के समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इसे नाकाम ही होना था। हम दोनों पक्षों की एक कमेटी बना देते हैं जो आपस में बातचीत कर गतिरोध को समाप्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिकाओं पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 22वें दिन में प्रवेश कर दिया, जबकि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन में है। इस बीच पिछले 28 नवंबर से कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर बैठे किसानों के साथ बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के 18 खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। इस दौरान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को विजय दिवस के मौके पर सेना के पूर्व जवान किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे। उन्होंने कानून वापसी तक आंदोलन में साथ देने को कहा। वहीं बुधवार को कुंडली बॉर्डर पर एक किसान ने खुद को गोली मार ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खाप पंचायत के चलते किसानों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। महापंचायत को लेकर खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी घटना। बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीली तार के पास सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने बृहस्पतिवार तड़के 2 घुसपैठियों को मार गिराया। दोनों पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर उनको मार गिराया। दोनों पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं। उनके पास उनके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। बीएसएफ के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आशंका जताई जा रही कि घटनास्थल के आसपास हथियार छिपाए हो सकते हैं। पंजाब पुलिस के जवान पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार तड़के बीएसएफ के जवानों ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीली तारों के पास हलचल देखी। वहीं बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से 2 लोगों को भारतीय सीमा में दाखिल करते हुए देखा। बीएसएफ जवानों ने दोनों को रुकने को कहा। इन दोनों ने अनसुना कर दिया। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।